अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। रूस यूक्रेन में जंगबंदी 3 से ज़्यादा दिन भी हो सकती है। जर्मनी से अमरीकी फ़ौजियों को पोलैंड मुंतकिल किया जा सकता है। आज से पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर कर दी गई। डीजल की कीमत 15 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे कर दी गई। पेट्रोल डिवीज़न के मुताबिक मिट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 318 रुपये 96 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर फ़ी लीटर लेवी 13 रुपये 91 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लेवी 103 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 117 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल पर लेवी 28 रुपये 69 पैसे से बढ़कर 42 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर हो गई। उसके बाद भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे जो है पैसे बढ़ाए हैं, तो ये सरासर क्या कहते हैं अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। अवाम की कमज़ोरी हुकूमत ने पकड़ ली है। अब पेट्रोल 700 रुपये भी हो ना, अवाम डालेगा काम पे जाने। हुकूमत से गुजारिश है हमारी कि पेट्रोल में कुछ कमी पेशी की जाए ताकि हम भी अपने घर बार को देख सकें, उसको घर को चला सकें। भाई दिलवाएंगे, ये भी हुकूमत को कुछ नहीं कह सकते। बस इनको रहम अल्लाह पाक कम करें, ये गरीब तो मर गए बेचारे। जब आवाम का ऐसे इन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है तो राइडरों का क्या हाल हुआ होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम की दुहाई। कहा आमदनी बढ़ नहीं रही और महंगाई ने कमर तोड़ दी है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करके आवाम को रिलीफ दे। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की किस्त की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक IMF ने EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर जबकि मौसमी तब्दीली के असरात से निपटने के लिए 22 करोड़ डॉलर जारी करने की मंजूरी दी। जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान को जवाब आज मिल जाएगा। अमरीका को उम्मीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई का कहना है ईरान किसी डेडलाइन पर तवज्जो दिए बगैर अपना काम कर रहा है। अमरीकी तजावीज़ पर गौर अभी जारी है। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुँचेंगे तो उसका ऐलान कर देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबिर ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल एटम बम रखने जैसा है। दर हकीकत किसी के हाथ में ऐसे फैसले की पोजीशन होना जो आलमी मईशत पर असरअंदाज हो एक बड़ा मौका है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव की अमाराती हम मनसब से टेलीफोन पर गुफ्तगू। रूस का अमरीका ईरान मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर। सरगेई लावरोव ने कहा कि खित्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए मुज़ाकरात की हिमायत की ज़रूरत है। रूस नहीं चाहता कि कशीदगी के दोबारा आगाज़ से खित्ते का इस्तेहकाम ख़तरे में डाला जाए। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी की अमरीकी नायब सदर से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तानी सालिसी कोशिशों पर भी बातचीत की गई। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकराती अमल में शामिल होने पर जोर। मुस्तक़िल अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए जामे मुआहदे की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी तय पाने का ऐलान कर दिया। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान 9, 10 और 11 मई को जंगबंदी रहेगी। इस दौरान रूस और यूक्रेन दोनों मुल्कों में यौम फ़तह की तक़रीबात होंगी। ये दिन दूसरी आलमी जंग में सोवियत यूनियन की फ़तह की याद में मनाया जाता है जिसमें यूक्रेन और रूस साथ थे। ट्रंप ने लिखा है कि जंगबंदी के दौरान दोनों मुल्क 1,000 कैदियों का तबादला करेंगे। इस बड़े तनाज़े को ख़त्म करने के लिए बातचीत जारी है। ट्रंप के मुताबिक इस जंगबंदी की दरख्वास्त उन्होंने की थी जिससे रूसी सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की दोनों ने इत्तफ़ाक़ किया। इंग्लैंड के बल्दियाती इंतख़ाबात में हुक्मरान लेबर पार्टी को भारी नुकसान। 1300 से ज़ायद नशिस्तों पर शिकस्त। वेल्स में भी लेबर को तारीख़ी शिकस्त। इंग्लैंड में रिफॉर्म 1400 से ज़ायद सीटें हासिल करके पहले नंबर पर। लेबर पार्टी इंग्लैंड में 927 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। नाइजल फराज की दाएं बाजू की जमात रिफॉर्म यूके ने लेबर पार्टी से उसके दहाइयों के मजबूत गढ़ भी छीन लिए।
कंजर्वेटिव पार्टी के वोटर भी बड़ी तादाद में रिफॉर्म यूके की तरफ मुतवज्जे हो गए। वेल्स में प्लाइड सिमरो पार्टी कामयाब, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश नेशनल पार्टी को बरतरी, बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया। कीयर स्टार्मर का इस्तीफे से इनकार, कहा वो इस्तीफा देकर मुल्क को अफरा तफरी में नहीं डालेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी अजला में शदीद गर्म रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर और जैकबाबाद में 44, सिब्बी और तुरबत में 43, पेशावर में 37, डेरा गाजी खान बहावलपुर में 40, लाहौर और कोयटा में 36, कराची में 35, इस्लामाबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 11 मई तक शदीद गर्मी की पेशगोई की गई। ऑस्ट्रेलिया ने कलअदम PLA पर पाबंदी लगा दी। ऑस्ट्रेलियन वजीर खारजा का कहना है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में मुलविस है। ऑस्ट्रेलिया का दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खिलाफ मुकाबला करने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। बलूचिस्तान के ज़िला चागी और पेशीन में 2 हादसात, 15 अफराद की जान ले गए। चागी में कार और गैस बाउजर के तसादुम में 10 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हुए। पेशीन में रिक्शा ब्रेक फेल होने से खाई में जा गिरा, 5 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के बाहर उम्मीदवारों का एहतजाज, मुसाबकती इम्तिहानात में मनपसंद उम्मीदवारों को कामयाब करने का इल्ज़ाम। मुजाहिरीन का कहना था कि 2000 में से सिर्फ 70 उम्मीदवार पास हुए। मामले की तहकीकात का मुतालबा। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन करप्शन का गढ़ बन चुका, मेरिट पामाल हो रहा है। तालीम याफ्ता नौजवान शदीद मायूस हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से ईरान में पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर इमरान अहमद सिद्दीकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए काम करें। सदर की ईरान के लिए नामजद सफ़ीर को हिदायत। सरहदी तिजारत और राबतों को आसान बनाने और रुकावटें दूर करने पर जोर दिया। सदर ने कहा पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। तिजारत, अवामी रवाबित और ईरान जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी पर तवज्जो दी जाए। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए ईरान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। मुत्तहदा अरब अमारात की मईशत पर जंग के असरात। अमाराती सेंट्रल बैंक ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कहा अमाराती बैंक्स ने 6.2 अरब दिरहम रिलीफ फराहम किया। 65,000 से ज़ायद अफराद और कंपनीज को माली सहूलत फराहम की। मुतासरा सारिफीन को 6 माह तक कर्ज मौखर करने की इजाज़त दी। जंगी दबाव के बावजूद बैंकारी निज़ाम मुस्तहकम है। और ढाका टेस्ट के दूसरे रोज़ बांग्लादेश की टीम 301 रन्स 4 खिलाड़ी आउट से अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। पहले रोज़ बांग्लादेशी बैटर्स की शानदार बैटिंग। मेज़बान टीम के कप्तान नजमुल हुसैन शंतो ने 101 और मोमिनुल हक ने 91 रन्स की इनिंग्स खेली। मोहम्मद अब्बास, हसन अली, शाहीन आफरीदी और नमान अली ने एक एक विकेट हासिल की।